तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। ऐसा हम लोग मानते हैं कि कुछ और आगे देखते हैं बाइनोमियल में। हेडिंग डाल दो बाइनोमियल आइडेंटिटीज, ठीक है। इस तरह से इसके नाम से कुछ पढ़ेंगे। तो क्या इसमें कुछ नहीं है बेसिकली, है क्या, वही सेम बात जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्या किए थे हम लोगों ने, बात की थी कि यदि x प्लस वाई की पावर में n, इसको हम लोग यदि लिखने की कोशिश करें तो एन सी जीरो एक्स की पावर n, एन सी वन एक्स की पावर में n माइनस वन और y की पावर में 1, इस तरह से यदि एक्सपेंड करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे एन सी एन, और यहाँ से हो जाएगा y की पावर में n, ठीक है। इस तरह से कुछ बातें हो जाएंगी। तो बच्चों यार इसी कड़ी में यदि हम लोग कुछ और अच्छी बातें करें, क्या करें, मान लो कल को ऐसा कुछ हो कि x माइनस वाई का एक्सपेंशन लिखा हो जाए, तो एन सी जीरो एक्स एन, यहाँ से आ जाएगा एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई एन। इस तरह से चलते चलते कुछ इस तरह की फॉर्मेट हमें दिखाई देगा एन सी एन वाई की पावर में n, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। यदि इन दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें मिलने क्या वाला है बच्चे, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। मिलने ही वाला बच्चे यार देखो, जो यहाँ पे जैसे जैसे ऑड नंबर है तो ये तो नेगेटिव में आएंगे और नेगेटिव वाले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है कि x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, ये होने वाला है। और इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एन सी जीरो एक्स एन, उसके बाद एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर में 2, इस तरह से। और ये जितना भी मैं देखूंगा कि सफिक्स है, ये सारा इवन नंबर होने वाला है, ठीक है। तो कल को यदि यहाँ से बात किया जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे यहाँ से, है ना, 1/2 का, मतलब ऐसा फॉर्मेट लिख जाए एन सी टू एक्स एन सी टू एक्स, इस तरह से, ठीक है। ऐसे चलते चलते यहाँ से डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा ये, ठीक है, 1/2 एक्स प्लस वाई, है ना, माइनस प्लस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर में n, इस तरह से, ठीक है। इसको यदि मैं बोल देता हूँ तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बात नंबर 2 बच्चे, यदि कल को मैं ऐसे किया होता कि इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया होता, यदि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किए होते हम लोग, तो हमारे पास जो निकल करके आता वो क्या आता, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई एन सी थ्री एक्स की पावर, कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमें मिलता हुआ दिखाई देता। और यहाँ से आ जाता 1/n एक्स प्लस वाई की पावर में n माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ से निकल करके आ जाएगा, है ना, x माइनस वाई की पावर में n, इस तरह से कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया बच्चे। इस तरह की कोई भी चीज़ें हमें जब कभी भी यूज करनी पड़ जाए, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाए तो हम कर सकते हैं, है ना। कल को यदि इसी कड़ी में ऐसा हुआ होता, मान लो, है ना, इसी कड़ी में मान ली बच्चे, कल को यदि एक्सपेंशन ऐसा लिखा गया होता 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि ये होने वाला क्या था, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलते चलते एन सी एन एक्स की पावर में n, ठीक है। कल को यदि यहाँ पे ऐसे ही होता तो यहाँ पे आ जाता एन सी जीरो, ठीक है, एन सी माइनस के साथ एन सी वन एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाता एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एन सी थ्री एक्स क्यूब, ऐसे चलते चलते माइनस के साथ ऐसा कुछ निकल करके आ जाता एन सी एन एक्स की पावर n, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ते बेटा, ऐड करते यदि, तो क्या निकल के आता, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते और ये वाले टर्म्स 2 टाइम्स निकल करके आ जाता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एक्सपेंशन हमें पूरे इसमें मिलेगा, अभी हम आगे जो चल रहे हैं, ठीक है। इसी को यदि मैं आगे और चलूँ, जैसे देखो जरा ध्यान से, कल को हमें ऐसा कोई पूछ लेगा कि यार, है ना, कुछ यदि हमसे कभी कोई सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ ले, कुछ इस तरह से पूछ ले, तो उनको हम कैसे सोचते हैं, उनको हम कैसे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं फर्स्ट केस की बात करूं बच्चे, तो फर्स्ट केस में ऐसा बोल सकता हूं मैं कि सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, सुटेबल वेरिएबल,
सब्स्टिट्यूटिंग बाय सुटेबल वेरिएबल, ठीक है, ये सुटेबल वैल्यू ऐसा लिख लो, सुटेबल वैल्यू, ठीक है। अब सुटेबल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे ऐसा कोई पूछा हो तो फाइंड द कोफिशिएंट, है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मतलब बच्चे यदि इसमें यदि मेरे से कोई ऐसा पूछा होता कि NC0, NC1, NC2, NC3, ठीक है, n की वैल्यू बताओ, यदि इस तरह से कोई पूछो, इसका मतलब ये है कि इस कोफिशिएंट इस वाले एक्सपेंशन में बच्चे x की जगह 1 रखा गया होगा। यदि x की जगह 1 रखा गया होगा मतलब ये जो है ये इक्वल था 1 + x की पावर n, मतलब यहाँ पे 2 रख दो। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं x की जगह 1, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 2 की पावर में n, ठीक है। इसी तरह यदि इस वाले सिनेरियो की बात हुई होती, ठीक है, इस वाले में यदि यहाँ पे हम लोग x की जगह 1 पुट किए होते तो ये टर्म 0 हो जाता और यहाँ पे सारा टर्म क्या आने वाला था, है ना, समेशन में। मतलब ये होने क्या वाला था, यदि यहाँ पे मैं 0 पुट करता तो यहाँ तो 0 आ जाता, 0 = NC0, NC1, NC2, ठीक है, उसके बाद माइनस टाइम्स ऑफ NC3, ठीक है, प्लस टाइम्स ऑफ NC4, ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ जाता। इसका मतलब ये बच्चे कि इस पे हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म लिखा हो ये लिखा हो कि NC0 + NC2 + NC4, ये चलते चलते हमेशा इक्वल होता है किसके, NC1, NC3, NC5, ऐसे चलते चलते ये हमेशा इक्वल होता है ना। तो मैं ऐसा बोलूँ कि सम ऑफ ऑल, और मतलब जिनका जो ऑड वाले टर्म, सॉरी जो इवन वाले टर्म्स हैं, है ना, वो उनका जिनका मतलब ऐसा बोल सकते हैं जिनके सफिक्स में इवन नंबर है उनका समेशन, जिनके सफिक्स में ऑड नंबर है उनके सफिक्स के ऑल कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है। इस तरह से हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, है ना। आगे चलता हूँ मैं, आगे इसी में जैसे हम मान लो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन जैसे हमारे सामने डिस्प्ले हुए, है ना। तो सिंपल सी बात है यार, हमें वही मेन चीज़ें देखना है क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आंसर हमारा आ जाए। जैसे वो फाइंड द सम ऑफ द 15C0 15C समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। देखो यदि ये एक्सपेंशन ऐसा लिखा होता, कैसे लिखा होता, क्या लिखा होता ये कि 15C0 15C1 15C2 चलते चलते 15C7 15C8 15C9 से चलते चलते यदि 15C15 लिखा होता तो आप लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये 1 + x की पावर की 15 में x की जगह 1 पुट किया गया है, ये ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है, वो समझने वाली बात है कि हमारे पास ये जो टर्म कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये यहाँ तक ही लिखे हुए हैं, यहाँ तक तो पूरा लिखा ही नहीं हुआ है ना। यदि ऐसा है तो हमें ये पता है बच्चे कि यहाँ का टर्म, है ना, ऐसा बोलूँ कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग सेम है, मतलब इक्वल होता है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्या, है ना, एंड। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 15C0 बच्चों 15C15 के बराबर होगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ 15C0, ये लिखा हुआ 15C1 15C2, ठीक है, ऐसे चलते चलते यहाँ पहुँचूंगा मैं 15C7 में। अब आता हूँ यहाँ से रिटर्न 15C15 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 0, ठीक है। उसके बाद अगला वाला, ठीक है, यहाँ से यदि मैं इसकी बात करूँ तो 15C9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15C9 को हम लोग लिख सकते हैं 15C6, और 15C8 को क्या लिख सकते हैं 15C7। तो ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा पैटर्न दिख गया है। 15C7 15C6, अगला 15C हमारे पास क्या होने वाला है 15C5 15C4, ठीक है, कहाँ तक 15C0 तक। दैट मीन्स ये कि अब देखो ये वाला जो है ना ये 2 बार लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ ये लिखा हुआ 2 टाइम्स ऑफ 15C0 15C1 15C2, ऐसे चलते चलते 15C7 इज इक्वल टू में 1 + x की पावर में 15।
ठीक है, और इन सब में x की जगह क्या पुट किया गया है, x की जगह पुट किया गया है 1। तो यहाँ से भी x में 1 पुट करोगे और हमको वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए थी, तो ये हो जाएगा बच्चे 1 प्लस मतलब 2 की पावर में 15/2, दैट मीन्स 2 की पावर 14, ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से हमें अप्रोच लगाना है, देखना है बेसिकली क्या, बेसिकली देखना होता है कि यार हमें ये जो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है जिस चीज़ की, वो हमें कैसे मिलने वाली है, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एक इक्वेशन है जो कि इस साइड को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस साइड में हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि क्या कहना चाह रहा है, क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि 1/n। देखो अच्छी बात ये दिख रही है मेरे को कि इन जो भी अंदर लिखे हुए इन सबका कोफिशिएंट जो भी है इनमें सम कांस्टेंट है। यदि सम कांस्टेंट है बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जितना भी, मान लीजिए यहाँ पे n लिखा हो, यहाँ पे ये लिखा, यदि इन दोनों के सम के बराबर कुछ ऊपर लिख जाए तो उसको मैं c के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये कि इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे के पूरे ही इक्वेशंस को बच्चे 1/n फैक्टोरियल से मैं डिवाइड और 1/n मतलब n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा बच्चे n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते ये n तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि 1/, ये कुछ दिख गया मुझे क्या, n फैक्टोरियल, यहाँ से क्या दिख रहा है वो समझने वाली बात है। इसको यदि ध्यान से देखो बच्चे तो ये 1 लिखा हो, 1 को मैं लिख सकता हूँ NC0, इसको लिख सकता हूँ, कोई ध्यान से देखेगा तो NC2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बच्चे NC4, और इसको ऐसे इसी तरह आपको मिलने वाला है पैटर्न NC8। ठीक है, तो इस तरह से भी मुझे चाहिए, तो ये किस वाला है, कौन सा समेशन है, ये समेशन वो है बच्चे, जब मैं ऐसा बोलूँ कि कौन से टर्म का समेशन है बच्चों, ये है जहाँ पे सफिक्स क्या है, इवन नंबर से। तो उस तरह से हम लोग जो जैसे पिछले उसमें देखा था उसमें हम लोगों ने कि इसके लिए हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने ये बात की थी बच्चे कि देखो जरा ध्यान से, हमारे पास दो बातें थी, हम लोगों ने बातें की थी कि यदि हमारे पास है ना, क्या बातें की थी हम लोग जरा इधर देखते हैं, है ना, हम लोगों ने बातें की थी यदि 1 + x की पावर n को, है ना, हमारे पास NC0 NC, ठीक है, NC1 NC2 इस तरह से भी हम बात करें, है ना, ये हमारे पास NC(n)x की पावर में n आया था। ठीक है, 1 - x की पावर में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां से निकल करके आएगा क्या, NCx माइनस के साथ, और यहां से आ जाएगा इस तरह से, ऐसा। ठीक है, यहां से बच्चे हमने बोला था कि x की जगह 1 पुट करो, दोनों को ऐड कर दो, यदि x की जगह 1 पुट करोगे दोनों को ऐड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 की पावर 2 = 2 टाइम्स ऑफ, यहां से निकल के आ जाएगा कितना, यहां से निकल के आ जाएगा NC0 NC2 NC3 NC4, ऐसे चलते चलते यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ यार, देखो ये लिखा हुआ, यहाँ से डिवाइड मारूं तो NC0 NC2 NC4 ये यहाँ से निकल करके आ जाएगा 2 की पावर में n-1, है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो n-1। बच्चे सेम है, ध्यान रखना कि ये और इनका, है ना, मतलब जिनके सफिक्स में इवन नंबर और जिनके सफिक्स में ऑड नंबर, दोनों का समेशन जो है, दोनों का यदि मैं सम करूंगा वो 0 के बराबर दिया है। यदि 0 के बराबर दिया मतलब जितना इनका समेशन होगा वही इनका समेशन होगा, तो इनका समेशन इक्वल टू इनका समेशन इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो बेसिकली बच्चों ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये लिखा हुआ 2 की पावर में n-1, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो इस तरह से मतलब ऐसे क्वेश्चन जो भी हमें सारे क्वेश्चंस मिले इनको हम लोग ऐसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट्स का ही समेशन लिखा हुआ है, कुछ ऐसा इशू नहीं है हमारे पास। उसके बाद बच्चे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जैसे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो जरा ध्यान से,
वही सेम पैटर्न्स में हमें देखना है कि एक्चुअली ऐसा कैसे समेशंस लिखे हुए हैं कोफिशिएंट का। यहाँ से आ जाएगा बच्चे, ये जो मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ एक बार, तो 0 लिखा हुआ है, 20C1 लिखा हुआ है, 20C2 लिखा हुआ है, ऐसे चलते चलते कहाँ तक 10 तक जाएगा। मतलब ये लिखा हुआ है 20C कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक, अब मुद्दे की बात यह है बच्चे कि यदि मैं इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करूँ, है ना, यदि मैं ये हमारे पास लिखा हुआ, ये हमें चाहिए, लेकिन एक बार के लिए ध्यान से सुनो, यदि मैं 1 + x की पावर में 20 का एक्सपेंशन लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा बच्चों 20C0, 20C1, 20C2, ऐसे चलते चलते यहाँ से मिलेगा 20C10, 20C11, ठीक है, और आगे चलते चलते मिलेगा 20C20। मुद्दे की बात यह है बच्चों कि देखो जरा ध्यान से, है ना, कि यदि मैं इसमें x की पावर 1 रखता हूँ तो मुझे पूरे का समेशन मिलेगा। मुझे पूरे का समेशन नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ यहाँ तक का समेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का यदि समेशन चाहिए तो कितने कितने टर्म है, टोटल 11 टर्म है। कितने टर्म है ये टोटल, और ये यहाँ से यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो ये 10 टर्म ही होंगे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, इस टर्म और इसमें x की जगह 1 पुट की गया होगा ना उस साइड में, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो यदि मैं इस साइड में पुट करता हूँ तो यहाँ तो हो जाएगा 2⁻20, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे कोफिशिएंट का समेशन आने वाला है ना। तो जरा ध्यान से सुने, इसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, बैक में लिखना स्टार्ट करता हूँ बच्चे। ये हो गया 20C0, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 20C1, ऐसे चलते चलते बच्चे जब तक मैं यहाँ तक पहुँचूंगा तो ये आएगा 20C11, ठीक है। इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा 20C9, सॉरी 20C11 को हम लोग 20C9 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20C9, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब 20 लिखा है तो टर्म्स 21 होंगे, मतलब जो मिडल टर्म होगा वो 20C10 होगा, जिसका पेयर ही नहीं बनने वाला, ठीक है। यदि इसका पेयर नहीं बनने वाला, बाकी सबका पेयर बन जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि देखो ये लिखा हुआ 2 टाइम्स ऑफ 20C0, 20C1, 20C2, चलते चलते यहाँ से मैं पहुँचूंगा 20C9 प्लस टाइम्स ऑफ 20C10, ठीक है। अब देखो यार, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये 2 को गायब करना है, इसका प्लस यहाँ तक का समेशन चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि यार इसको भी अंदर बुला लेता हूँ। अंदर बुलाने के लिए मैंने क्या किया, 20C10 को तो प्लस कर दिया और 20C10 को मैंने माइनस भी कर दिया, ठीक है। यदि ऐसा किया तो हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ क्या कि यार ये तो दो बार हो गया, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यदि आप बात करोगे तो ये चल रहा है 2 की पावर में 20, बच्चे उसको यदि इधर ला के ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20C20 प्लस का 20C10, और ये आ जाएगा, है ना, और ये सब पूरा का पूरा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा 2। ये इसको मैं लिख सकता हूँ 20C0, 20C1, 20C2, और यहाँ से चलते चलते हम लोग पहुँच जाएंगे 20C9 और 20C10, इस तरह से हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखो एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो जैसे हमें सिंपल कोफिशिएंट देख रहे हैं और उन कोफिशिएंट का समेशन हमें किस तरह से मिल रहा है, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ रही है और उसको अरेंज किस तरह से करना पड़ रहा है, वो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे और बड़े इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं।